सुनते तो बहुत है, हर संडे को सुनते हैं। सुनना और गुनना दोनों में अंतर है। मंदिर में व्यक्ति श्रद्धा से जा सकता है तो धार्मिक हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक होना कठिन चीज है। धर्म और अध्यात्म में अंतर है। कभी परम पूज्य गुरुदेव की लिखी हुई किताब क्या धर्म अफीम की गोली है, पढ़िएगा। धार्मिक, हम फलाने धर्म के हैं, मानते हैं। अच्छा, मानकर आपने राष्ट्र हित में क्या किया? विवेकानंद लिखते थे कि प्रत्येक मनुष्य अगर आध्यात्मिक मनोभूमि का हो जाए तो भारत फिर से जगत गुरु कहा जाएगा। अध्यात्म ऐसा चीज है जो आपके अंदर संवेदना पैदा करती है। गायत्री जपने वाले व्यक्ति के अंदर अगर ममत्व नहीं आता है तो वो गायत्री नहीं, शब्द को जपा है। मात्र 24 अक्षर जो है वो नियमित पढ़ते गया है, उसके अंदर कुछ और तरीके नहीं हुआ है। जैसे ही वो 40 दिन तक लगातार गायत्री जपता है, सबसे पहला उसका गुण है कि वो बुराइयों से दूर हटता चला जाता है। इसका कारण पूछेंगे कि इसका कारण क्या है? उस मंत्र का भावार्थ होता है उस प्राण स्वरूप किसको? सूर्य देवता को। सबसे बड़ी सोर्स ऑफ एनर्जी है। आप विज्ञान पढ़ते हैं, विज्ञान में भी जानते हैं इस वायुमंडल की सबसे बड़ी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सूर्य है। उस सूर्य को, उस प्राण स्वरूप, उस सविता देवता को आराधना किया जाता है। सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप स्वरूप, देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करते हैं। पाप नाशक देव स्वरूप, जो पापों का अंत कर देता हो, वो परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। हमारी बुद्धि, मनुष्य के पास बुद्धि है। बुद्धि अगर सद्बुद्धि में प्रेरित होती है तो व्यक्ति सत्कर्म करता है, और बुद्धि अगर बुद्धि में प्रेरित होती है तो वो कुकर्म करता है। दोनों बुद्धि का ही काम है। एक भारत में जन्म लेने वाला मनुष्य और एक विदेशों में जन्म लेता है। बुद्धि और बुद्धि की परिभाषा हम बता रहे हैं। भारत में जन्म लेने वाला के अंदर भी एक ही तमन्ना थी कि मैं विज्ञान के उस चरमोत्कर्ष को छूता जहां अपने राष्ट्र का गौरव बढ़ाता और दुनिया में एक परचम फहराता। उस व्यक्ति इस कल्पनाओं को साकार करने के लिए समर्थमान तो थे। धीरे धीरे उन्होंने प्रयास प्रारंभ कर दिया, लेकिन उनके अंदर था कि मैं भारत में अगर जन्म लिया हूं तो भारत में जन्म लेने वाला हर बच्चा ऋषि पुत्र होता है, क्योंकि भारत ऋषियों की भूमि है। वो जन्म लेने के साथ इस मनोदशा में और उस परिवार में पले जहां धार्मिक नहीं आध्यात्मिक मनोभूमि थी। अध्यात्म का मतलब लोगों ने समझाने का प्रयास किया। उनके पिताजी रामेश्वरम की गली में रहने वाले, बचपन से ही 5 टाइम नमाज अदा करने का गुण सिखाए। ध्यान, मेडिटेशन, इन सारी गुणों को डाल दिए। दूसरा, विदेश में पैदा लेने वाला, वो अपनी प्रतिभा की बदौलत अपने आप को विज्ञान के उस चरमोत्कर्ष तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा था। प्रयास शुरू किया जहां पूरी दुनिया उनसे भी जाने। दोनों ने कर्म करने शुरू किए। एक ने, दोनों शुरू में विज्ञान को ही चुनना चाहते थे। फर्क इतना था कि दो विद्यार्थी स्कूल में जाते हैं, एक केवल शिक्षा हासिल करना चाहता है, दोनों एक दूसरा विद्या के साथ शिक्षा हासिल करना चाहता है। केवल शिक्षा मतलब आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और जॉब में जितने सब्जेक्टों को पढ़ना है वो मात्र और मात्र शिक्षा है। विद्या जो संस्कार और संस्कृति के साथ साथ आगे आपको बढ़ाए और शिक्षा में भी मजबूत बना दे। वर्तमान समय में भारत की ये विडंबना है कि केवल शिक्षा ग्रहण करके पदाधिकारी तो बन जाते हैं, लेकिन छोटी सी परिस्थितियां आती है तो डूब के सुसाइड भी कर लेते हैं। पहले बेरोजगारों को आत्महत्या करते सुना गया था, पढ़ा गया था।
कि आने वाले समय में, यानी जो कलयुग, घोर कलयुग आएगा, उस कलयुग में जो मनुष्य अपने आप को सूर्य की शक्तियों से जोड़कर नहीं रखेगा, वो संतुलित नहीं रह पाएगा। कहीं ना कहीं तनाव में आके, कहीं ना कहीं डिप्रेशन में आके अपनी जिंदगी को समाप्त कर देगा। अगर आप विकट परिस्थितियों में बैलेंस बनाना चाहते हैं तो सूर्य से अपने आप को जोड़ लें। विकट परिस्थिति में भी धैर्य साहस के साथ आपको रास्ता दिखा और दिशा मिल जाती है। आज देखिए हमारे युवा मंडल में जुड़ने वाले जितने भाई हैं, मैक्सिमम जितने भाई हैं, वो अपने आप को हर परिस्थिति में बैलेंस रखते हैं। कष्ट आता है, कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जिसकी जिंदगी में कष्ट नहीं आता हो। अगर आप महाभारत रामायण को देखे होंगे तो इस राष्ट्र के, इस देश के भगवान की जिंदगी में भी कष्ट आया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को हम लोग भगवान मानते हैं, भगवान की श्रेणी में है। उनकी जिंदगी में भी कष्ट आया, होना था राज तिलक, चले गए वनवास। तो ये भक्त इतना मायूस क्यों होता है कि जिस राष्ट्र के भगवान की जिंदगी में कष्ट आया वो भी नहीं टिक सका, दूर हुआ, तो भक्त की भी जिंदगी में आने वाले सारे कष्ट को भगवान हर लेंगे और वो सुख की सीढ़ी पर चढ़ता हुआ आगे चला जाएगा। दोनों व्यक्ति धीरे 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 आगे बढ़ता है, एक अध्यात्म के सहारे अपनी जिंदगी को उस जगह तक पहुंचाता है जो भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है, जिसे एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं, जिनको आज लोग मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है और आज पूरे हिंदुस्तान के युवाओं के आदर्श हैं। अगर हर युवा से पूछिए क्या एपीजे अब्दुल कलाम को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, युवाओं का पसंदीदा, वो चहेता बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अध्यात्म के सहारे अपने विज्ञान को आगे बढ़ाया। दूसरा व्यक्ति भी अपने अध्यात्म को छोड़ के विज्ञान को तो आगे बढ़ाया, उस चरमोत्कर्ष तक भी पहुंचा जहां उन्होंने अपना कल्पना की और कल्पना को साकार भी किया। लेकिन एक साइंटिस्ट बन के दुनिया में नाम अपना रोशन किया तो दूसरा टेररिस्ट बन के अपनी दुनिया में नाम फैलाया, वो ओसामा बिन लादेन। दोनों ने विज्ञान के चरमोत्कर्ष को छुआ। डिपेंड आप पर करता है कि आप पटना में आए, लाखों की भीड़, हर साल 3-4 लाख लड़के आते हैं। उस लाखों की भीड़ में मास में खास बनना चाहते हैं, भेड़ों की झुंड से निकल के शेर बनना चाहते हैं, या उस भेड़ की झुंड में एक कतार लगा के आगे वाला जैसे जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहे हैं। डिपेंड आप पर करता है। बार बार एक उदाहरण लेते हैं कि मार्केट में दूध और शराब दोनों की दुकान है। क्या दुकान आता है आपके पास कि आप जाते हैं दुकान के पास? डिपेंड करता है कि आपकी मनोभूमि, आपके विवेक, आपके बुद्धि बल कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर आपका विवेक, बुद्धि अति प्रखर है, आप कभी भी शराब की दुकान के पास नहीं जाएंगे। पैकेट में पैसा आपके है, दोनों में से कोई दुकानदार नहीं खींचता है। न दूध वाला आके आपके पैकेट से खींचता है कि नहीं ले जाओ दूध पियो, तुम्हारा शरीर स्वस्थ होगा। न शराब वाला आता है कि नहीं, आजकल के युवाओं को नया फैशन स्टाइल कहता है, अपने आप को पर्सनालिटी है, शराब पियो, ड्रिंक करो, ये पर्सनालिटी है। कैसी पर्सनालिटी? न वो आता है दूध वाला, न शराब वाला। आपकी मानसिकता जिस लेवल की होती है उस दुकान पर अपने आप पहुंच जाते हैं। सुपर क्वालिटी की मानसिकता, विवेक को महत्व देने वाली मानसिकता है तो आप अपने आप चल के दूध की दुकान पर जाकर दूध खरीदते हैं, इसलिए कि मेरा मन और मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा तो मेरी पढ़ाई अच्छी होगी, मेरे विवेक प्रखर होंगे, तो मैं तन्मयता के साथ जिस कार्य के लिए पटना में आया हूं, माँ बाप के पैसे को सार्थक करूंगा, कभी निरर्थक नहीं करूंगा। लेकिन अगर आपके मस्तिष्क में आते के साथ पटना में नए दोस्तों की दोस्ती आती है और दोस्तों के साथ अपने परिवार की मर्यादा को भूल के और पटना की हवा में आ जाते हैं, यहाँ के बवंडर के चपेट में आ जाते हैं और तथाकथित कहे जाने वाले पर्सनालिटी है नहीं। पर्सनालिटी थोड़ा सा शर्ट पैंट लगा लिए तो आपका पर्सनालिटी बन गया। लाइए जब रास्ते से उतर के अनवर को भी वही पहना देते हैं। अगर जींस पैंट पहनने वाले पर्सनालिटी थे तो हमारे देश के ऋषि जो गेरुए वस्त्र में थे, उनके पास तो जींस नहीं था। पूरी दुनिया आज भी सैल्यूट करती है। 39 वर्ष में मृत्यु शरीर छोड़ देने वाले विवेकानंद को
अगर है तो मर्द अपनी मर्दानगी मैदान में आकर सिद्ध करता है। बाकी बहुत बातें खुल के नहीं करेंगे, सामने लाइट चल रहा है, ये नहीं चलता तो बता देते हैं, बाकी कहां सिद्ध करता है। आपकी तकदीर परम पूज्य गुरुदेव ने